बब्बन तांत्रिक। दोस्तों, बब्बन तांत्रिक की यह बीती आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और इसलिए बब्बन तांत्रिक के ये एपिसोड तब तक चलते रहेंगे जब तक आप बब्बन तांत्रिक के लिए डिमांड करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज बब्बन तांत्रिक की आप बीती में आगे की ओर। दोस्तों, बब्बन तांत्रिक ने पाताल में जाकर आज़ाद किया था डेड मैन को और इसके बाद बब्बन तांत्रिक हिमालय जाकर लेकर आया था पुजारी जी का वो शरीर और हिमालय पर उसने सामना किया था खूनी बेताल का। इसके बाद जैसे ही पुजारी जी के शरीर को जीवित किया गया और पुजारी जी से पूछा गया कि आखिर आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इसका जवाब देते हुए पुजारी जी ने तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक को बताया कि उनको मारना किसी छोटी मोटी शैतानी शक्ति की बस की बात नहीं है, बल्कि उनको काफ़ी सारे शैतानों ने मिलकर ख़त्म किया था और अब उन्हें और डेड मैन को उन शैतानों का मुकाबला करना है और इसलिए वो तलाश कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसके पास काफ़ी सारी शक्तियां हों। और तब बब्बन तांत्रिक ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, फिर तो आपकी तलाश पूरी हुई, क्योंकि बब्बन के पास इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तियां हैं। अगर मैं आपको अपनी शक्तियां गिनाने लग जाऊं तो आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि मेरे पास एक डाकनी शक्ति है जिसकी सेविका शक्ति मेरे पास मौजूद है। और अगर बात की जाए कर्ण पिशाचनी सिद्धि की, तो वो भी मैंने सिद्ध कर रखी है। इसके अलावा मेरे पास एक जिन्नात की शक्ति है, एक छलावा है और एक चुड़ैल है जिसको मैंने कैद किया था। इसके बाद भी मेरे पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी माला है जो कि मुझे यक्ष ने दी थी और उसकी मदद से मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ पर जा सकता हूँ। और सबसे खास शक्ति जो कि इस डेड मैन के पास भी है, वो शक्ति मेरे पास भी है, क्योंकि मैंने मुंजा की 7 चोटियों से वो शक्ति हासिल की थी और मैं कभी मारा नहीं जा सकता। जब भी मैं मारा जाऊंगा तो मैं इसी शमशान घाट में जिंदा हो जाऊंगा। ये शक्ति भी मेरे पास ही है। अब बताओ, ऐसा इंसान आपको कहाँ मिलेगा जिसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हों। और इसके अलावा मेरे पास है मेरा सातिर दिमाग, जिससे मैंने बड़े बड़े भूत प्रेतों को, बड़े बड़े छलावों को और बड़े बड़े शैतानों को धूल चटाई है। अब आप बताइए कि आपको ऐसा दूसरा इंसान भला धरती पर कहीं मिल सकता है? तब पुजारी जी ने बब्बन तांत्रिक की बात सुनकर कहा, हाँ बब्बन, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन मुझे ये कहने में खेद है कि मुझे वो इंसान इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे उसकी सारी शक्तियाँ लेनी हैं, क्योंकि उन शक्तियों को हासिल करने के बाद ही मैं उन शैतानों का मुकाबला कर सकता हूँ। पुजारी जी की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक एकदम से चुप, क्योंकि बब्बन को लग रहा था कि शायद उन्हें एक शक्तिशाली इंसान की तलाश इसलिए है क्योंकि उन्हें युद्ध के लिए किसी शक्तिशाली इंसान की आवश्यकता है। लेकिन बब्बन को क्या पता था कि साला ये तो शक्तियां ही ले जाएगा। इसके बाद बब्बन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, आप ले लो मेरी सारी शक्तियाँ, पर देखो मैंने काफ़ी मेहनत से जुटाई हैं, तो सही से इस्तेमाल करना। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियाँ पुजारी जी को दे दी। अब बब्बन तांत्रिक एक साधारण इंसान बन चुका था और बब्बन की सारी शक्तियां लेकर पुजारी जी और डेड मैन ये दोनों चले गए उन शैतानों से युद्ध करने और बब्बन तांत्रिक शमशान में अकेला रह गया अपने तांत्रिक गुरु के साथ। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव, इतनी मेहनत के बाद इनको जीवित किया। मुझे लगा कि कोई विशेष काम होगा, लेकिन इनको तो बस मेरी शक्तियाँ चाहिए थी। शक्तियाँ लेने के बाद देख रहे हो, टिके भी नहीं, सीधा भाग गए यहाँ से। इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक से कह रहे, बब्बन, तुम्हें एक महान तांत्रिक बनना है, एक ऐसा तांत्रिक जिसकी मिसालें YouTube पर दी जाएंगी, जिसके बारे में लोग जानने के लिए काफ़ी आतुर रहेंगे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, अजी मेरा कद्दू बने महान तांत्रिक, साला तुम्हारे चक्कर में आके मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। पता नहीं कौन से साये में तुम्हारे पीछे लगा था, मैं महान तांत्रिक बनना चाहता था। महान तांत्रिक तो छोड़ो, साले तांत्रिक का टीवी हटा दिया। बब्बन तांत्रिक काफ़ी गुस्से में था और वो तांत्रिक गुरु को सुनाए जा रहा। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा, आ जाओ बब्बन, तुम्हें आशीर्वाद देना है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु के चरणों में गया और तांत्रिक गुरु ने पत्थर उठा के मारा बब्बन तांत्रिक के सर पर। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने कहा, धन्यवाद, बहुत अच्छा आशीर्वाद था, ऐसा आशीर्वाद हर रोज मिलता रहे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु से गुस्सा होके वहीं बगल में बैठ गया। इसके बाद कुछ गांव वाले बब्बन तांत्रिक के गुरु के पास आए
और तांत्रिक गुरु से रोज ही कर कहने लगे कि उनके गांव में एक चुड़ैल आ गई है और वो चुड़ैल गांव के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रही है। लेकिन उस चुड़ैल का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दरअसल उस चुड़ैल को आज से लगभग 50 साल पहले एक तांत्रिक ने कैद कर दिया था, लेकिन फिर से वो चुड़ैल आजाद हो गई है। अब आप हमारे साथ हमारे गांव चलिए और उस चुड़ैल का सामना कीजिए। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु के पास बैठकर गांव वालों की इन बातों को सुन रहा। फिर बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, अरे इस काम के लिए तांत्रिक गुरु को क्यों ले जाना? बब्बन तांत्रिक ही काफी है एक चुड़ैल का सामना करने के लिए। बब्बन ने अब तक ना जाने कितने भूत प्रेतों का सामना किया है। ऐसा कोई भूत नहीं और उसका बेटा नहीं जिसे बब्बन तांत्रिक ने पीटा नहीं। बब्बन की इन बड़ी बड़ी बातों को सुनने के बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, रहने दो बब्बन, उस चुड़ैल के बारे में मैंने भी सुना है। बहुत ही खूंखार, शक्तिशाली और शातिर चुड़ैल है। उसका मुकाबला करना तुम्हारी बस की बात नहीं। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक इसे दिल पर ले गया और बब्बन तांत्रिक ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से बिना कोई बात किए ही सीधा गांव वालों से कहा, अरे इनकी बातों को दिल पे मत लेना। वो क्या है ना, बूढ़े हो चुके हैं बेचारे। इनकी बुद्धि वो पहली वाली बुद्धि नहीं रही। ये नहीं जानते कि बब्बन चीज क्या है। बब्बन यूं चुटकियों में तुम्हारे सामने उस चुड़ैल को झुका कर रख देगा। पूरा गांव देखेगा उस चुड़ैल की मौत का मंजर। बब्बन दिखाएगा कि आखिर बब्बन चीज क्या है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक चला गया उन गांव वालों के साथ। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उनको एक योजना बताई। बब्बन ने कहा कि आज रात तुम्हें अपने अपने बच्चों को अपने घरों में रखना है। कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा और मैं एक कुटिया के अंदर बैठकर बच्चे के रोने की आवाजें निकालूंगा। और जब वो चुड़ैल मेरे रोने की आवाजें सुनेगी तो मुझे बच्चा समझकर यहाँ से उठाकर ले जाने के लिए उस कुटिया के अंदर आएगी। और इसके बाद मैं उस चुड़ैल को वहीं पर पकड़ लूंगा और गांव वालों के सामने घसीटते हुए उस चुड़ैल को लेकर आऊंगा। और फिर देखना बब्बन का आतंक कि बब्बन भूत प्रेत और चुड़ैलों के साथ कैसा बर्ताव करता है। मुझे देखकर ही उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाएंगे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बब्बन तांत्रिक एक कुटिया के अंदर बैठ गया और रात के लगभग 11 बजे के आसपास बब्बन तांत्रिक को और गांव वालों को चुड़ैल के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उस चुड़ैल के चलने की आवाजें बब्बन तांत्रिक को साफ साफ सुनाई दे रही थीं और बब्बन तांत्रिक ने प्लान के मुताबिक रोना शुरू कर दिया। अब बब्बन तांत्रिक एक बच्चे की आवाज में रोए जा रहा। इसके बाद वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगी। बब्बन तांत्रिक उसके कदमों की आवाज सुनकर समझ चुका था कि वो चुड़ैल उसके पास आ रही है, इसलिए बब्बन तांत्रिक बच्चे की आवाज में रोए जा रहा और धीरे धीरे करके वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक के बिल्कुल पास आ गई। बब्बन तांत्रिक उस कुटिया में जमीन पर लेटा हुआ था और बब्बन तांत्रिक ने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढका हुआ था। बब्बन का केवल चेहरा उन कपड़ों से बाहर निकला हुआ था। जब उस चुड़ैल ने बब्बन तांत्रिक का चेहरा देखा तो उसे बच्चा समझकर उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बब्बन को उठाना चाहा तो वो समझ गई कि ये कोई बच्चा नहीं है बल्कि एक हट्टा कट्टा नौजवान युवक है। और बब्बन ने भी झट से उस चुड़ैल को पकड़ लिया। इसके बाद जैसे ही बब्बन ने उसका हाथ पकड़ा तो वो चुड़ैल काफी हैरान। बब्बन को देखते ही वो चुड़ैल मानो काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसके बाद उस चुड़ैल ने बब्बन तांत्रिक से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागने लगी। अब बब्बन तांत्रिक उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भाग रहा और वो चुड़ैल आगे आगे, बब्बन तांत्रिक उसके पीछे पीछे। बब्बन तांत्रिक उस चुड़ैल को गालियां दिए जा रहा और उसे रुकने के लिए कहे जा रहा, लेकिन वो चुड़ैल थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद बब्बन तांत्रिक भागते भागते थक गया और आखिरकार बब्बन को एक जगह पर रुकना पड़ा। इसके बाद जो गांव वाले थे वो बब्बन के पीछे पीछे आ रहे और बब्बन को देखकर उन्होंने तालियां बजाना और सीटी मारना शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे ही वो गांव वाले बब्बन तांत्रिक के पास पहुंचे तो उन्होंने बब्बन तांत्रिक को अपने कंधों पर उठा लिया और जोर जोर से कहने लगे, वाह वाह क्या तांत्रिक मिला है, मार मार कर भगा दिया उस चुड़ैल को। वो चुड़ैल तांत्रिक के सामने टिक नहीं पाई और बब्बन तांत्रिक उनकी बातों को सुनने के बाद जोर जोर से हंस रहा और गांव वालों से कह रहा, बब्बन तांत्रिक नाम है मेरा। अभी तो मैंने बस उसका हाथ ही पकड़ा था, अब देखना आगे क्या क्या पकड़ूंगा।
और वो चुड़ैल वापस इस गांव में दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगी। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक गांव वालों को समझाने लगा कि आप मुझे अभी नीचे उतार दीजिए, क्योंकि मुझे अभी जाकर उस चुड़ैल को पकड़ना है, उसका पीछा करना है, क्योंकि बब्बन के पास इन चुड़ैलों के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि एक चुड़ैल के लिए बब्बन तांत्रिक अपने 2 दिन खर्च कर सके। बब्बन की बातों को सुनने के बाद गांव वाले मान गए और उन्होंने बब्बन तांत्रिक से कहा कि आप एक महान तांत्रिक हो, जाइए और आज रात ही उस चुड़ैल का खात्मा कर दीजिए। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगा और थोड़ी देर के बाद ही बब्बन तांत्रिक एक घने जंगल में पहुंच गया। और वहां जाने के बाद बब्बन तांत्रिक को फिर से उस चुड़ैल के चलने की पायलों की आवाजें सुनाई दे रही। उन पायलों की आवाजें सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक ये समझ चुका था कि वो चुड़ैल कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने एक भारी आवाज में उस चुड़ैल से कहा, ओ चुड़ैल, अगर ताकत है तो मेरे सामने आके दिखा। सुना है तूने इस गांव से बहुत बच्चों को उठाया है, आज देखता हूँ कि तू किसे लेकर जाती है। अब मेरे सामने तो आ, क्यों ऐसे छुप छुप कर मेरे आसपास घूम रही है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक को अपने पीछे से एक आवाज आई, तू फिर से आ गया। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, जो तू मुझे खत्म करना चाहता है? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? उस चुड़ैल की बातें सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक कहने लगा, फिर से कहाँ, पहली बार ही आया हूँ इस गांव में और पहली बार में ही तुझे कैद करके ले जाऊंगा। इस गांव को दिलाऊंगा तेरे प्रकोप से छुटकारा। सुना है कि तू बहुत शक्तिशाली और चालाक चुड़ैल है, लेकिन तेरी ये चालाकियां बब्बन तांत्रिक के सामने नहीं चलेंगी। बब्बन तांत्रिक तुझे खत्म कर देगा। बब्बन की बात सुनकर वो चुड़ैल बोली, बब्बन तांत्रिक कौन है? तुम तो गैणा स्वामी तांत्रिक हो ना? गैणा स्वामी, वो नीच तांत्रिक जिसकी वजह से मेरी मौत हुई थी। उस चुड़ैल की बातों को सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक हैरान। बब्बन तांत्रिक उस चुड़ैल से पूछने लगा, ये गैणा स्वामी कौन है? तांत्रिक है, पर तुम नीच तांत्रिक क्यों बता रही हो? ऐसा क्या कर दिया उसने? और तब वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक को बताने लगी कि आज से कई साल पहले की बात है। इस गांव के अंदर बच्चों की चोरियां हो रही थीं और जो चोर थे वो बच्चों को रात में उठाकर ले जाते और उनको कोई पकड़ ना पाए, इसलिए उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि इस गांव के अंदर एक चुड़ैल रहती है जो कि बच्चों को यहाँ से उठाकर लेकर जा रही है। और इसके बाद गांव वालों ने भी इस बात को सच मान लिया और उन्होंने किसी तांत्रिक की तलाश करना शुरू कर दिया जो कि उस चुड़ैल से उनके बच्चों को बचा सके। लेकिन उनको नहीं पता था कि बच्चों को कोई चुड़ैल नहीं बल्कि चोर लुटेरे लेकर जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गांव में एक तांत्रिक को बुलाया और वो तांत्रिक था गैणा स्वामी तांत्रिक, जो कि अपने आप को एक महान तांत्रिक बताता था, जिसका कहना था कि उसके जैसा दूसरा तांत्रिक इस दुनिया में कोई और नहीं है। और एक रात उसने गांव के बीचों बीच एक हवन किया जिसमें उसका कहना था कि जो चुड़ैल है वो खुद ब खुद उसके सामने आ जाएगी। और गांव वालों ने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया। इसके बाद जब उसका हवन चल रहा था तो मैं पास के ही एक गांव की रहने वाली थी। मेरे पति ने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था और मेरा एक छोटा सा बच्चा था। मैं उस बच्चे को गोदी में लेकर इस गांव की तरफ आ रही थी और जब गांव वालों की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन गांव वालों ने मुझे एक चुड़ैल समझ लिया और चुड़ैल समझकर उन गांव वालों ने मुझे पकड़ा और एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद मैंने उस तांत्रिक के सामने काफ़ी ज़्यादा मन्नतें करी। मैं उसके सामने काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाई और रोती रही कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ बल्कि एक औरत हूँ। लेकिन उस तांत्रिक को जिसे कुछ नहीं आता था, उसने उन गांव वालों से कहा कि ये एक चुड़ैल है और औरत होने का नाटक कर रही है, और उसने पूरे गांव के बीचों बीच मुझे जिंदा जलवा दिया। इसके बाद मेरी आत्मा भटकती रही और इन गांव वालों से प्रतिशोध लेने के चक्कर में मैं एक चुड़ैल बन गई और मुझे प्रतिशोध लेना है उस तांत्रिक से, उस गैणा स्वामी तांत्रिक से, क्योंकि उसकी वजह से मेरी मौत हुई थी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस चुड़ैल से कहा, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आपके साथ जो घटना हुई उसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन आप इन बच्चों को मत ले जाओ। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। और इसके बाद वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक से कहने लगी कि मैं भी नहीं चाहती कि मैं इन बच्चों को मारूं, लेकिन क्या करूं,
मेरी आत्मा इसी चीज में फंसी हुई है। इसलिए जब तक मैं उस तांत्रिक से प्रतिशोध नहीं ले लेती, जब तक उस तांत्रिक को खत्म नहीं कर देती, तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, एक छोटा सा काम। तुम उस तांत्रिक को ढूंढो, उस गैणा स्वामी तांत्रिक को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ और उसे मेरे हवाले कर दो। मैं उस तांत्रिक को मौत के घाट उतारना चाहती हूँ। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस चुड़ैल से कहा, देखो तुम चिंता मत करो, मेरे गुरु, मेरे तांत्रिक गुरु एक महान तांत्रिक हैं। उन्हें अवश्य पता होगा उस गैणा स्वामी तांत्रिक के बारे में कि आखिर गैणा स्वामी तांत्रिक कौन है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस जंगल से निकला और वहां से निकलने के बाद सीधा पहुंच गया अपने तांत्रिक गुरु के पास और वहां जाकर तांत्रिक गुरु से पूछने लगा कि गुरुदेव मुझे बताइए कि आखिर गैणा स्वामी तांत्रिक कौन है। और तब बब्बन की बातें सुनने के बाद तांत्रिक गुरु कहने लगे, गैणा स्वामी तांत्रिक से तुम्हें क्या काम है, भला उनके पास तुम्हें क्यों जाना है। तब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा, कुछ नहीं, बस सुना है कि वो बहुत महान तांत्रिक थे, उनका आशीर्वाद लेना है। और फिर तांत्रिक गुरु ने कहा, हाँ वो बहुत महान तांत्रिक हैं, तुम्हें उनके पास अवश्य जाना चाहिए, उनसे तुम्हें कोई ना कोई सीख अवश्य मिलेगी। वो यहीं से 21 गांव दूर रहते हैं, यहाँ से 21 गांव दूर जो शमशान घाट पड़ेगा वहीं उनका निवास है। लेकिन अब वो काफी ज्यादा वृद्ध हो चुके हैं, वे अब चल फिर नहीं सकते, उनको मेरा भी प्रणाम कहना। अब जाओ, ऐसे महान आदमी के दर्शन तुम्हें अवश्य करने चाहिए। तब बब्बन तांत्रिक गुरु की बात सुनने के बाद कह रहा, हाँ मैं जानता हूँ कितना महान है वो ठरकी बुड्ढा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा उसी तांत्रिक के पास जिसका नाम था गैणा स्वामी तांत्रिक। और वहां जाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने उसे प्रणाम किया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक चाहता था कि कैसे भी करके ये तांत्रिक यहाँ से उस गांव में जा पहुंचे जहाँ पर वो चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल इसको मार डाले ताकि उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। और इसीलिए बब्बन तांत्रिक उस गैणा स्वामी तांत्रिक को मस्का लगा रहा। बब्बन तांत्रिक उस गैणा स्वामी तांत्रिक से कह रहा, हे तांत्रिक श्रेष्ठ, संसार में आपके जैसा कोई दूसरा तांत्रिक नहीं है और इसीलिए जो नए नए तांत्रिक हैं उन सभी ने एक योजना बनाई है आपके दर्शन करने की और आपसे वो सिद्धियां लेने की जो कि विशेषकर आपके ही पास हैं। इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं अपने कंधों पर बिठाकर आपको उस जंगल की तरफ ले चलूंगा। उस जंगल में हम सभी तांत्रिक मिलकर एक हवन कर रहे हैं, जिस हवन में आपके दर्शनों की अति आवश्यकता है। देखो अब मुझे मना मत करना, ये सभी तांत्रिकों के लिए हित की बात है, आपको मेरे साथ उस जंगल में चलना ही पड़ेगा। बब्बन की बातें सुनने के बाद उस तांत्रिक ने बब्बन से कहा, ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें वापस मुझे छोड़ने के लिए भी आना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब काफी वृद्ध हो चुका हूँ और अब मेरे अंदर पैरों पर चलने की क्षमता नहीं रही। इसके बाद बब्बन ने अपने सर को हाँ में हिलाया और बब्बन तांत्रिक ने उस तांत्रिक को अपने कंधों पर बिठा लिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक चलते चलते सोच रहा, अबे ठरकी बुड्ढे, तुझे वापस आने भी कौन दे रहा है, आज ही तेरा क्रियाक्रम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस तांत्रिक को लेकर जा पहुंचा उसी जंगल में जहां पर वो चुड़ैल रहा करती थी। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक के सामने वो चुड़ैल आ गई और हंसते हुए बब्बन तांत्रिक से कहने लगी, वाह, तुम ले आई इस ठरकी बुड्ढे को, इसी का तो इंतजार था मुझे। इसे खत्म करने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन देखना इसका मुंह बंद कर लेना, ये कोई मंत्र ना पढ़ सके। और इसके बाद जब उस बूढ़े तांत्रिक ने उस चुड़ैल को देखा तो वो बब्बन से कुछ कहना चाहता था, लेकिन बब्बन ने उसका मुंह बंद कर लिया और उस चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखूनों से उस तांत्रिक पर वार किया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसको मारते ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस तांत्रिक के शरीर को वहीं पर छोड़कर वापस से गांव के अंदर जाने लगा। लेकिन जब बब्बन उस गांव के अंदर पहुंचा तो उस गांव के अंदर उस तांत्रिक की लाश लटकी हुई थी जिसको उस चुड़ैल ने मारा था। और उसे देखने के बाद वे सभी गांव वाले बिलक बिलक कर रो रहे। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक ने उन गांव वालों से बातें की तो गांव वालों ने बताया कि ये महान तांत्रिक थे, एक ऐसे तांत्रिक जिनके सामने कोई भी बुरी से बुरी शक्ति टिक नहीं सकती थी और इन्होंने ही आज से 50 साल पहले उस चुड़ैल को कैद किया था जो कि अब आजाद हो चुकी है।
और वो चुड़ैल ही अभी कुछ देर पहले इनको यहाँ लेकर आई थी और उसने इस महान तांत्रिक की लाश को गांव के बीचों बीच लटका दिया। इसके बाद वो चुड़ैल गांव के 3 बच्चों को उठाकर ले गई और गांव को ये चेतावनी देकर गई है कि बस कुछ ही दिनों के अंदर इस गांव के सभी बच्चों को मैं खा जाऊंगी और अगर किसी के अंदर ताकत है तो मुझे रोक कर दिखा दे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने जब गांव वालों की इन बातों को सुना तो बब्बन तांत्रिक दोबारा से दौड़ा गया उसी जंगल के अंदर और जब बब्बन तांत्रिक उस जंगल में पहुंचा तो उसे फिर से उसी चुड़ैल के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं और वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक के सामने आ गई और चीखते हुए बब्बन तांत्रिक से कहने लगी, क्यों बब्बन, फंस गया ना तू मेरे जाल में? बस यही तो करना था मुझे, बस इसी तांत्रिक को तो मरवाना था। मैंने तुझे जो कहानी सुनाई थी बस तुझे फंसाने के लिए थी। इस महान तांत्रिक ने आज से 50 साल पहले कैद किया था मुझे और बस यही जानता था मुझे मारने का तरीका, इसलिए मैंने पहले इसे ठिकाने लगवा दिया। और तू महान तांत्रिक बनता है ना, तुझे फंसा दिया मैंने। नहीं जानता तू मुझे, नहीं जानता। ठरकी चुड़ैल हूँ मैं। और इसके बाद उस चुड़ैल ने बब्बन तांत्रिक के सर पर एक जोरदार वार किया और बब्बन तांत्रिक बेहोश। अब क्या होगा बब्बन तांत्रिक का? क्या बब्बन तांत्रिक सामना कर पाएगा इस चुड़ैल का या फिर बब्बन तांत्रिक को भी फंसना पड़ेगा इस चुड़ैल के जाल में? क्योंकि ये चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं बल्कि एक चालाक और ठरकी चुड़ैल है जिसने अपनी चालाकी से उस महान तांत्रिक को मरवा दिया जो कि इसकी मौत का राज जानता था। आखिर इस चुड़ैल की मौत का राज क्या है? क्या ये बब्बन तांत्रिक को यहाँ से निकलने देगी या फिर बब्बन तांत्रिक का यहीं खात्मा हो जाएगा? जानने के लिए मिलेगा आपको बब्बन तांत्रिक की आप बीती के 12वें एपिसोड में, तो इंतजार कीजिए 12वें एपिसोड का। लेकिन इससे पहले कि आप ये वीडियो छोड़ के जाएं, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या बब्बन तांत्रिक के एपिसोड मुझे 20-25 मिनट के रखने चाहिए या फिर 1 घंटे या फिर उससे ऊपर के? आप इसके जैसे एपिसोड देखना चाहते हो, लॉन्ग यानी कि 1 घंटे से ऊपर के या फिर 20, 25, 30 मिनट के, तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा इस चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी वीडियोज रेगुलरली देखते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो इन सब्सक्राइबर्स के मैं नाम लेना चाहता हूं एंड इनके कमेंट्स भी मैं आपके सामने शो करना चाहता हूं। मेरे पहले सब्सक्राइबर का नाम है बीरपाल सिंह जी, जो कि मेरी हर एक वीडियो को देखते हैं एंड दिल से सपोर्ट करते हैं। तो बीरपाल भाई, आपको दिल से धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। और मेरे दूसरे सब्सक्राइबर हैं कनु सोना जी, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो कनु भाई, आपके लिए भी दिल से धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए एंड मेरी वीडियो पर सबसे पहले कमेंट करने के लिए। और इसके बाद जो मेरे तीसरे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी आईडी का नाम है नोटियो टाइप। तो नोटियो टाइप भाई, आपके लिए भी दिल से धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड भाई, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, पर आपसे बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, हाँ, भूतों की कहानियाँ बहुत कम सुनाकर बैठा, डांट खराब हो जाती है भूतों की इतनी कहानियाँ सुनने से।